गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक है संज्ञा, नाउन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अगर हम किसी का नाम ले, अशोक, कमल, तो ये क्या है? कमल, सुदेश, तो ये सब क्या है? नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। जाति का नाम, जैसे किसी पेड़, कक्षा, तो ये व्यवसाय, ये सब क्या है? जाति हैं। जैसे पुल बोला जाए, वो मैदान, किसी एक तो मैदान का नाम ले, ऐसे बोलते मैदान, तो मैदान में तो कोई भी हो सकता है। सुंदरता, प्रशंसा, गुस्सा, अहंकार, ये सब क्या हमारे? ये भाव है, भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा की डेफिनेशन पढ़ेंगे। जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये रहा सुरेश, कमला, रवि, ये किसी व्यक्ति का नाम है। अब इसी तरह किसी वस्तु को, जैसे सूरसागर, रामायण, महाभारत, जो फेमस पुस्तक है वो एक ही है, कोई दूसरी नहीं है, उसके अलावा किसी का नाम नहीं है, तो वो क्या है? फेमस पुस्तक से, इसलिए उनको भी हम किस में पढ़ सकते हैं? अगर वो पुस्तक बोला जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा है, अगर रामायण बोला जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। पटियाला, पटना, लुधियाना, श्रीनगर, रूस, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगर किसी नदी का नाम लिया जाए, नदी नहीं, अगर किसी नदी का नाम लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी पर्वत का नाम लिया जाए, जैसे गंगा नदी, गंगा, तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गंगा अपने आप में बहुत बड़ी नदी है। और पर्वत, आल्पस पर्वत, तो ये सब क्या है? एक पर्वत का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। अब बोले हम पर्वतों पे चढ़ाई कर रहे, तो पर्वतों में तो बहुत सारे पर्वत आ सकते हैं, तो वो क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थान आदि के संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक। जिससे किसी नाम का बोध हो वो व्यक्तिवाचक, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो वो जातिवाचक। जैसे किसी भी व्यक्ति, पुस्तक, नगर, देश, पर्वत, नदी आदि सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जातिवाचक संज्ञा अमूर्त होने के कारण हमेशा एक वचन में भी होती है। ये भी भाई जातिवाचक संज्ञा का एक रूल है कि वो अमूर्त तो होती है, जो दिखाई नहीं देती, और इस हमेशा एक वचन में भी होती है। भाववाचक संज्ञा क्या होगी? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के गुण, कार्य, व्यापार, भाव या अवस्था का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के संज्ञा उसे कहते हैं, जैसे प्रसन्नता, चतुराई से, चालाकी से हर संकट टलता जाता है। ये कौन सी संज्ञा? चतुराई क्या है? भाव है किसी के कि वो बहुत चालाक है, चतुर है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। लोकेश ने मुक्ति का गाना गाया। मुक्ति भी एक भाव है, मुक्ति होगी। महापुरुषों ने अहिंसा का उपदेश दिया। अहिंसा क्या है? ऑब्वियसली भाववाचक संज्ञा है। तो अब आ गया भाई भेद। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, हाँ, एक और भाववाचक जो संज्ञा होती है, ना तो उनको देखा जाता ना उनको छुआ जाता, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है और इनको हम काउंटिंग भी नहीं की जा सकती। अब हमें कोई रूल रेगुलेशन अगर पढ़ना पड़े तो जातिवाचक संज्ञा का कि वही वो एक वचन में होती है और अमूर्त होती हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा का क्या है कि इनको देखा नहीं जाता, छुआ नहीं जाता, इनको हम केवल अपनी जो सेंसेस होती है, हमारी ऑर्गन्स, उनसे फील कर सकते हैं, उनको समझ, उनको देख और छू नहीं सकते, और इनकी हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते। अब आ गए भेद। वैसे तो 3 ही होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, लेकिन जातिवाचक संज्ञा जो थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में जाए या डीपली पढ़े तो जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसके भी 2 भेद होते हैं। एक है द्रव्यवाचक और एक है समूहवाचक। द्रव्यवाचक मतलब जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक, और जिससे किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
द्रव्यवाचक में क्या आ जाएगा, जैसे दूध, सोना, पानी, गेहूँ, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। मिट्टी, अनाज, चीनी, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक है जिनको हम नाप तोल सकते हैं। समूहवाचक जिनका हम समूह में बोध करें, जैसे पुलिस समूहवाचक संज्ञा में आएगी, क्योंकि पुलिस कभी अकेली नहीं होती, पुलिस का एक समूह होता है। नेताजी सभा में भाषण दे रहे थे। नेताजी क्या है, सभा में भाषण दे रहे थे। सभा एक लोग कितनी होती नहीं है, 2 लोग की नहीं होती, काफ़ी लोग होते हैं सभा में, तो वो समूहवाचक बन गई। तो भीड़, पुलिस, सभा, परिवार, ये शब्द जो है लोगों के समूह का बोध करा रही है, शब्द क्या है, समूहवाचक है। कक्षा, सभा, परिवार, सेना, भीड़, झुंड, टीम, टी सेट, ऑर्केस्ट्रा, कर्मचारी, मंत्रिमंडल, ये सब भी समूहवाचक में आते हैं। चलो अब हम इसका एक बार ये थोड़ा सा इसको कर लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का संबंध किससे, जाति से। और भाववाचक केवल अनुभव की जा सकती है। मेन पॉइंट्स हैं इसके भैया। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो है वो जातिवाचक के भेद माने जाते हैं, ये अलग से कोई इनके वो नहीं है भेद। अच्छा, तो ये चलो पर 5 क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि इनका पता चल जाएगा हमें कि नेताजी ने देश के लिए प्राणों की बाजी लगाई। नेताजी क्या है, निजवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाई किसी एक नेताजी की बात हो रही है, भाववाचक है या जातिवाचक है। तो नेताजी ने देश के लिए प्राणों की बाजी लगाई, नेताजी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जाति का भी क्या आएगा, ये एक समूहवाचक। जातिवाचक के भी जो 2 भेद बताए, इसमें समूहवाचक में आएगा। अब ये नहीं हो रहा ना, नेताजी ने एक नाम होता तो पता चलता कि भाई इस नेताजी ने, तो यहाँ तो पूरी जाति का बोध करवा जा रहा है। गंगा एक नदी है, गंगा एक नदी है, नाम आ गया ना कि गंगा एक नदी है, तो कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई। उसकी सादगी देखकर सभी हैरान रह गए। उसकी सादगी देखकर, सादगी क्या है, गुण है, भाव थोड़ी है सादगी, गुण है भाई उसके अंदर। गुण नहीं आएगा, भाववाचक संज्ञा आएगी, सॉरी। हाँ, गुण तो विशेषण हो गया ना। हाँ, भाववाचक संज्ञा उसके अंदर कि उसकी वो बहुत सिंपल से रहना पसंद करता है। हम उसको देख नहीं सकते, उसको अनुभव कर सकते हैं कि भाई वो सिंपल और उसमें रह रहे हैं, सादगी से रह रहे हैं। दुष्ट व्यक्ति से न तो दोस्ती रखो और न ही दुश्मनी रखो। तो दोस्ती क्या है, दोस्ती भी इसमें भाववाचक में ही आएगी इसमें, ठीक है। वो अपनी भाव के बारे में बता रहा है। आजकल कोयला केवल उद्योगों में प्रयोग होता है, ये किस में आएगा, ये आएगा जातिवाचक में। कोयला जातिवाचक संज्ञा में आएगा। थैंक यू।